गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको परासरण, परासरण दाब और प्रतिलोम परासरण के बारे में बताएंगे। ये अणु संख्या गुणधर्म का अंतिम 4th नंबर वाला प्रॉपर्टी है। आपने अब तक 3 प्रॉपर्टी देख लिया है, एक क्वथनांक में उन्नयन, एक हिमांक में अवनमन और आज ये तीसरा है। प्रतिलोम परासरण के लिए 2 टर्म आपको आना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में, अर्धपारगम्य झिल्ली। अच्छा, इसके लिए आप विलयन, विलायक, ये सब चीज़ों के बारे में बहुत पहले से अभी तक देख रहे हैं। परासरण की जो परिभाषा होती है उसमें विलायक के अणु जब कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर SPM से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जब प्रवाहित होते हैं तो उसको परासरण कहते हैं। इसको हम एक फिगर से बताते हैं आपको। ये कोई कंटेनर, यहाँ पे हम SPM लगा लेते हैं। SPM मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली। SPM अर्धपारगम्य झिल्ली है ये। इसकी खासियत है कि इसके थ्रू होके सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु पास होंगे। इससे होकर सिर्फ विलायक के अणु पास होंगे, विलेय के नहीं। विलायक के गुजर सकते हैं। ये कोई कंटेनर है जिसमें आपका इस साइड सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है, विलायक भरा हुआ है। इधर आपका विलायक है और राइट साइड में आपका ये विलयन है। आपका विलयन है तो इसका मतलब कि इसमें विलेय और विलायक दोनों होगा। ये विलेय के छोटे छोटे कण ऐसे लिख लीजिए। फिर से एक बार समझिए, ये विलायक है, शुद्ध विलायक। इसमें ये विलयन है, शुद्ध विलायक के सेंस में कहा जाए तो यहाँ पे शुद्ध विलायक की सांद्रता बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ शुद्ध विलायक है यहाँ पे। जबकि इस वाले में विलायक और विलेय दोनों हैं तो यहाँ पे विलायक की सांद्रता कम होगी। या फिर विलयन के सेंस में कहेंगे तो यहाँ पे विलयन की सांद्रता बहुत कम होगी, जबकि यहाँ पे विलयन की सांद्रता बहुत ज़्यादा होगी। SPM से क्या होगा, आपका SPM लगाने से इससे सिर्फ और सिर्फ विलेय के अणु पास कर सकते हैं, विलेय के, विलायक के। तो विलायक के अणु SPM से होके शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ जाने लगते हैं। जब शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ विलायक के अणु जाने लगेंगे तो आप इसी घटना को बोलिएगा परासरण। एक और दूसरे फिगर से भी देख लीजिए। इस वाले में आपका इसमें शुद्ध विलायक भरा हुआ है और यहाँ पे ये विलयन है। यहाँ पे SPM लगा हुआ है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये विलयन है, ये शुद्ध विलायक है। जब शुद्ध विलायक के अणु विलयन में जाने लगेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होके, अर्धपारगम्य झिल्ली से होके, तो इसी घटना को आप कहिएगा परासरण। दूसरा टर्म समझिए अब, परासरण दाब क्या है। परासरण दाब को देखिए। इसके लिए हम एक फिगर एक ड्रा करते हैं। आपका यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा लीजिए, SPM है ये। इस जगह पे शुद्ध विलायक हैं, ये आपका विलयन वाला पोर्शन है, विलयन। जब आप शुद्ध विलायक के अणु पास होते होते विलयन में जाएंगे, इस घटना को आपको रोकने के लिए जो इस पर दाब लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप दाब लगाएंगे, जो भी ये दाब लगाएंगे उसी दाब को आप बोलते हैं परासरण दाब। यानी विलायक के अणु जब अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन में जाएंगे तो इस घटना को रोकने के लिए आप यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर एक लगाएंगे। इसको पाई से डिनोट करते हैं और इसी दाब को आप कहते हैं परासरण दाब। ठीक है। अब एक और अंतिम, इसी में एक और घटना है, प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण जो कि RO, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, RO। इसी के थ्रू आजकल समुद्री पानी को साफ करके और पीने योग्य बनाया जाता है। तो प्रतिलोम परासरण में क्या होता है, जब ये दाब आप बहुत ज़्यादा लगा देंगे, ये वाला दाब,
तो यहाँ से जो भी विलायक और विलेय में विलायक के अणु हैं वो अब इस रास्ते से इधर लेंगे आने। जब इस रास्ते से इस शुद्ध विलयन में जाने लगेंगे विलायक में, तो इसको आप कह दीजिएगा प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण क्या होता है कि जब आप ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए तो विलायक के अणु इस विलयन में से होके विलायक में जाने लगेंगे, तो इस घटना को बोलेगा प्रतिलोम परासरण। अच्छा, परासरण दाब के लिए एक फार्मूला होता है आपका पाई इक्वल टू CRT। इससे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। पाई परासरण दाब है, C सांद्रता है, R आपका नियतांक है और T आपका वो टेम्परेचर है जिस पे सब करना है। कुछ न्यूमेरिकल हम बताते हैं आपको बोर्ड एग्जाम के। तो स्टूडेंट एक हम क्वेश्चन आपको बताते हैं परासरण दाब का। इसमें क्वेश्चन ये है कि 0.1 m यूरिया तथा 0.1 m NaCl, ये 0.1 मोलल यूरिया और 0.1 मोलल सांद्रता दे रखी है दोनों का NaCl। विलयन में किसका परासरण दाब अधिक होगा और क्यों, कारण बताना है आपको। तो दोनों की सांद्रता तो सेम है, लेकिन परासरण दाब के बारे में आप जानते हैं कि यह एक अणु संख्या गुणधर्म है। अणु संख्या गुणधर्म वो होते हैं जो अणु की संख्या पर डिपेंड करता है, अणु की संख्या पे। आप जानते हैं NaCl आयोनाइज हो जाता है, NaCl आयनीकृत हो जाएगा, जबकि यूरिया आपका विलयन में जाता है तो आयनीकृत नहीं होता है। यूरिया आपका विलयन में जाकर टूटेगा नहीं, विलयन में आयन नहीं देगा। NaCl जाएगा तो Na प्लस और Cl माइनस 2 आयन इसके देंगे, जबकि यूरिया का एक भी आयन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपका यूरिया का परासरण दाब कम होगा और NaCl का परासरण दाब अधिक होगा। इसका परासरण दाब अधिक होगा और इसका कम होगा क्योंकि यह विलयन में जाएगा NaCl, तो ये 2 आयन में टूट जाएगा। और क्योंकि परासरण दाब एक अणु संख्या गुणधर्म है, इसीलिए यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है इसका परासरण दाब अधिक होगा, यूरिया का कम होगा।